हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, हमने इससे पहले मैं आपको लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी कि अवकलन व सांतत्यता की जांच के लिए एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन करा रहे थे। तो उसमें से क्वेश्चन शायद हमने 20 करा दिए थे। आपको कितने करा दिए थे? 20। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, 21 का पहला। 21 का ए दे रखा है, एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। साइन एक्स बड़ा बड़ा लिखते हैं, चलिए अब साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। देखिए यहाँ पे हम इसको क्या कुछ ना कुछ इसमें ऐड करें, यानी कि गुणा करें, भाग करें। देखिए यहाँ पे क्या करें हम, इसमें √2 का क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई, और √2 का डिवाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, ठीक है। √2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/√2। 1/√2 का अंदर मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 1/√2 का। क्योंकि 1/√2 का इसलिए करेंगे, 1/√2 जो कॉस में क्या होता है, 45 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1/√2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1/√2, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस 45 क्या लिखेंगे हम, 45 यानी π/4 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन π/4, यही लिखेंगे। अब देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फार्मूला होता है फ्रेंड हमारा, √2 साइन π/4, √2 साइन एक्स प्लस यानी ए प्लस बी का होता है ना, तो एक्स प्लस π/4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, ये आ गया। फंक्शन क्या आ गया हमारा, ये आ गया, ठीक। अब चलिए चेक करते हैं, ठीक। चेक करते हैं, हम लेते हैं एक्स इजिकल टू, इन्होंने कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, हमने एक्स इजिकल टू मान लिया सी, किस पर, सी। और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी रियल नंबर में हमारा सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे लिमिट एक्स बिलोंग्स टू सी, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू सी ऑफ एफ एक्स इजिकल टू लिमिट एक्स बिलोंग्स टू सी √2 इंटू साइन सी प्लस π/4, सी प्लस π/4। जब देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या, हम पहले तो मान रख दें ये, अब एक्स का मान रख दें, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ क्या सी रख दें। तो ये आ जाएगा √2 साइन सी प्लस π/4, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये क्या हमारा कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, एक अचर वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, जब इसका कुछ ना कुछ मान निकल गएगा तो ये क्या आ गई, अचर वैल्यू, ठीक है। हमने बताया था आपको अचर वैल्यू क्या होती है हमारी, हर जगह एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर पर क्या होती है, सतत, ठीक है। तो इसलिए इसलिए एक्स बिलोंग्स टू या एक्स इजिकल टू सी, एक्स इजिकल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर पर फलन क्या है हमारा, सतत, क्या है, सतत है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, ये नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी 21 का ही बी दे रखा है। 21 के बी में फ्रेंड सिर्फ यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस, यहाँ पे सिर्फ क्या दे रखा है, माइनस, ठीक है। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो ये हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं, कौन सा, देखिए सारा का सारा यही करना है, सारा सारा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। ये ऐसा मत करना कि हमने जो पहली बार नोट करा है ये वाला आप फिर से नोट कर लो। देखिए हम बस चेंज करते जा रहे हैं, इसमें भी क्या हमने √2 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, सारा सारा बस यहाँ पे जो प्लस था वहाँ पे क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस, वहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखिए यहाँ पे अभी माइनस कर दीजिए, यहाँ पे भी क्या कर देंगे, माइनस। तो यहाँ पे हमारा क्या, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया जी, किसका बन गया, साइन ए माइनस बी का। ये हम करा रहे हैं, इसका क्या नाम, 21 का बी करा रहे हैं। पहले वाला तो हमने करा दिया, बस यहाँ पे क्या चिन्ह सिर्फ माइनस करते चले जा रहे हैं। यहाँ पे हम किस पे चेक करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू यानी एक्स इजिकल टू सी पर। अगर कोई हमको वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम किस पे चेक करेंगे, एक्स इजिकल टू सी पर। और सी क्या है हमारा, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर में हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे जब मान रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, लिमिट एक्स टेंस टू सी ऑफ एफ एक्स, लिमिट फिर इसका जो मान रख देंगे ये कितना आ जाएगा, ये, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हर जगह क्या आ जाएगा हमारा, माइनस में क्या आ जाएगा, सी। तो ये क्या आ जाएगा, हमारी अचर वैल्यू, क्या आ जाएगी हमारी अचर वैल्यू। तो ये भी क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर पर फलन हमारा क्या होगा, सतत, क्या होगा,
सतत। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी दे रखा है फ्रेंड्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला आप नोट कर लीजिए। दूसरा वाला है, कौन सा वाला है? 21 का बी वाला। हम अगला आप करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सी। इसमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन में हम क्या करेंगे, दो का गुणा दो का भाग। इसमें क्या करेंगे, दो का गुणा दो का भाग, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 अलग लिख लीजिए, तो ये कितना हो गया जाकर के 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही हो गया। ये वाला अगर आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये बन गया 1/2 साइन 2x। क्या बन गया? साइन 2x, क्योंकि आपको पता है 2 साइन इंटू कॉस क्या होता है हमारा साइन 2a। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एफ एक्स बराबर कितना निकल के आएगा, 1/2 साइन 2x। कितना निकल गया? 1/2 साइन 2x। चलिए अब इसको देखते हैं। अब कोई वैल्यू नहीं दे के हम क्या, यहाँ पर भी हम किस पे चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू सी। सी, अब सी क्या है हमारा, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर में हमारा कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे तो ये हमारा लिखेंगे लिमिट। ठीक, लिमिट। अब लिमिट देखिए वैल्यू क्या रखेंगे हमारा, एक्स टेंस टू सी, एक्स टेंस टू सी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ एक्स, क्या हो जाएगा एफ एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी, और कितना हो जाएगा 1/2 एफ एक्स कितना है, साइन 2x, साइन 2x। ठीक, यहाँ पे एक्स का मान रख दीजिए। एक्स की जगह जब हम मान रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 बाहर, ये तो कांस्टेंट है ही, और ये हो जाएगा साइन 2c, साइन 2c। अब साइन 2c ये क्या ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, तो ये क्या भाई, ये भी हमारा क्या आ गया, अचर। क्या आ गया? अचर। जब अचर है तो हमारा x बिलोंग्स टू रियल नंबर पे क्या होगा, हमारा सतत। तो इसलिए x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर पर फलन क्या होगा, सतत। फलन क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया। कौन सा, ये हमारा 21 के 3 के तीनों पार्ट हो गए। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है 22 नंबर दे रखा है कोसाइन। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, 22 में दे रखा है, 22 में दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू कॉसाइन। क्या दे रखा है, कॉसाइन। कॉसाइन को बोलते हैं हम, कॉस एक्स को ही कॉसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस एक्स को ही क्या बोलते हैं, कॉसाइन। तो ये हमारा क्या होगा, कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक, तो यहाँ पे भी हमारा क्या फलन दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे किस पे चेक करेंगे, यहाँ पे एक्स इक्वल टू सी पर। कोई अगर हमको नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो हम किस पर, एक्स। अब ये सी क्या है, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, और रियल नंबर हमारी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। हमारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्या, 0, π/4, π/3, ये सारे सारे यही तो वैल्यू होती है। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये हो जाएगा जाकर के हमारा लिमिट, जब हम इसको चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी ऑफ एफ एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा जाकर के लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स कितना दे रखा है, कॉस एक्स। ठीक, क्या दे रखा है, कॉस एक्स। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, कॉस एक्स जब वैल्यू डालेंगे हम, क्या एक्स की वैल्यू डालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा जाकर के कॉस सी। अब कॉस सी ये भी हमारा क्या आ गया, अचर। क्या आ गया, अचर। तो ये क्या होता है, हमारा सतत होता है। तो ये हो जाएगा एक्स इजिकल टू सी, और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर पर फलन, फलन क्या होगा, सतत। फलन क्या होगा, सतत होगा। ठीक, समझ में आ गया आपको। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें ही दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू अगला क्वेश्चन है इसी में। क्या दे रखा है, कॉस सेकेंड। एफ एक्स इजिकल टू कॉस सेकेंड। ठीक, अब कॉस सेकेंड क्या बोलते हैं, कॉस सेकेंड को बोलते हैं कॉस सेक एक्स। क्या बोलते हैं,
कॉसेक एक्स, ये बोलते हैं। ठीक, अब देखिए एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स क्या लिखेंगे, 1/sin एक्स, क्या लिखेंगे 1/sin एक्स। ठीक, तो ये दे रखा है। अब चलिए बढ़ते हैं, चेक करते हैं हमारा जो भी मान। अब देखिए यहाँ पर ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, और ये फिर से हमारा क्या हो जाएगा जाकर के 2π, क्या हो जाएगा 2π। अगर नहीं दिख रहा हो तो बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2π, यहाँ पे π/2, और ये पाई, और ये 3π/2, 3π/2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर हम जीरो डाल देंगे, या पाई डाल देंगे, या 2π डाल देंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारा फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x इजिकल टू 0, पाई, 2π, 3π, कुछ भी वैल्यू डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा फलन क्या आ रहा है, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक, तो बाद बाकी जगह सारे सारे सिर्फ ये पॉइंट छोड़ करके, कौन से, ये वाले, ये पॉइंट छोड़ करके हमारा क्या होगा, हर जगह क्या होगा, सतत, हर जगह क्या होगा, सतत। अब देखिए ये पॉइंट हमारे हैं क्या, ये पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, x इजिकल टू n पाई, क्या हो जाएंगे, x इजिकल टू n पाई। तो सिर्फ n पाई पर हमारा फलन क्या है, अपरिभाषित, क्या है, अपरिभाषित। बाद बाकी भी क्या होगा यहाँ हमारा सतत। ठीक है, तो सिर्फ हम इस इतने ही पॉइंट छोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम इसको लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू सी ऑफ एफ एक्स इजिकल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू सी, हमारे ये फंक्शन क्या दे रखा है, 1/sin x, 1/sin x। ठीक, 1/sin x, तो ये हो जाएगा 1/sin c, हो जाएगा 1/sin c। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू x इजिकल टू सी, x इजिकल टू सी। अब यहाँ पे अब c नहीं लेंगे, c हमने पॉइंट ही लिया था, c क्या लिया था, पॉइंट। तो पूरा का पूरा रियल नंबर में से क्या हम हटा देंगे, n पाई, क्या हटा देंगे, n पाई। ठीक, देखिए हमारा पूरा पूरा रियल नंबर में से हम क्या घटा देंगे, n पाई, और n पाई भी हमारा क्या फलन हो जाता था, अपरिभाषित। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस n पाई पर फलन क्या होगा, सतत। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट छोड़ के, n पाई कौन सा होता है हमारा, 0π, 2π, 3π। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पे, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर अगला, ये कॉस सेकंड था। अब अगला क्वेश्चन है सी, एफ एक्स इजिकल टू सेकंड, क्या, सेकंड। ठीक, सेकंड को क्या लिखेंगे, सेक एक्स, सेक एक्स, सेकंड को क्या लिखेंगे, सेक एक्स। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब इसको लिखेंगे, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू सी, सी मान ले रहे हैं, सी हमारा जो भी पॉइंट होगा, ठीक है, ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू सी, अब एफ एक्स कितना है हमारा, सेक एक्स, कितना है, सेक एक्स मान रखेंगे। हाँ, अब सेक एक्स क्या मान लेंगे, 1/cos एक्स, 1/cos एक्स, सेक एक्स क्या मान लेंगे, 1/cos एक्स। तो 1 जब cos एक्स डालेंगे, ठीक, 1/cos एक्स। अब देखिए कॉस वाला जो फंक्शन होता है, कॉस वाला फंक्शन किस किस पॉइंट पे जीरो होता है, अगर हम जैसे मान लिया हमने क्या π/2 वैल्यू ली, x इजिकल टू क्या लिया, π/2, π/2 पे हमारे कॉस की तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, लेकिन ये फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो हम जितने भी हमारे π/2 वाले पॉइंट हैं, तो हम क्या है वो बिल्कुल नहीं लेंगे, यानी कि रियल नंबर में से π/2 वाले पॉइंट क्या देंगे, हटा देंगे। तो देखो भी कौन कौन से नंबर होंगे, x इजिकल टू एक तो होगा π/2, आगे होगा 3π/2, ठीक, 5π/2, ऐसे ही होंगे। ठीक है, अब देखिए इन पर हमारा फलन क्या हो जाएगा, इन पर जो फलन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा,
अपरिभाषित, तो सिर्फ इनको हटा देंगे तो ये हो जाएगा जाकर के हमारा, इसमें जब मान रखेंगे तो 1/cos c। ठीक, तो यहाँ पे जो हम फलन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस x बिलोंग, अब देखिए इनको लिखेंगे क्या, इनको जब लिखेंगे क्या, इसको जब लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, x इक्वल टू π/2 कामा 3π/2 कामा 5π/2। जब इनको लिखेंगे तो ये हमारा, इनका एक कॉमन फार्मूला जो लिखने का है वो है 2n+1 इंटू π/2, 2n+1 इंटू π/2। ठीक, तो यहाँ पे जब इसका जो मान होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस क्या हटा देंगे, 2n+1 π/2, क्या हो जाएगा, रियल माइनस के 2n+1 π/2 पर फलन क्या होगा हमारा सतत, क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 2n+1 π/2, इस पर हमारा क्या हो जाएगा, फलन सतत हो जाएगा, पर फलन सतत होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा, कोटेंजेंट। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्या, कोटेंजेंट, यानी डी, f(x) इक्वल टू क्या दे रखा है, कोटेंजेंट। ठीक, अगला दे रखा है f(x) इक्वल टू कोटेंजेंट। कोटेंजेंट मतलब हमारा क्या हो जाएगा, cot(x), क्या हो जाएगा, cot(x) क्या मानेंगे, f(x) इक्वल टू 1/10x, क्या मानेंगे, f(x) इक्वल टू 1/10x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जब इसको लेंगे तो ये लेंगे लिमिट x टेंड्स टू, हम क्या c पर मान लेंगे, c ऑफ f(x). ठीक, मान रखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू c, और ये हो जाएगा 1/10x, 1/10x। अब देखिए हमारा 10x भी फलन क्या हो जाएगा जाकर के, x इक्वल टू 0, पाई, 2π, 3π, यानी जितने भी पॉइंट हैं इन पर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो इसमें भी हम क्या करेंगे इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा अगर लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस कौन कौन से पॉइंट है, अब इसका भी जो कॉमन फार्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, n पाई, कितना हो जाएगा, n पाई, किसका, n का कॉमन फार्मूला, इतने को छोड़ के बाद बाकी हमारा फलन क्या है, सतत, तो ये हो जाएगा n पाई, तो सिर्फ हम बाहर निकालेंगे फलन क्या होगा, सतत, क्या होगा, सतत। ठीक, तो ये समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है इन्होंने f(x) इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 23 f(x) इक्वल टू दे रखा है sin x बटे x और x प्लस 1, x इज लेस देन 0 कंडीशन दे रखी है, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है 0, तो हमें चेक भी किस पे करना है, 0 पे, x इक्वल टू किस पे चेक करना है, 0 पर। ठीक, जब 0 पे चेक करेंगे हम इस कंडीशन, हम क्या तीन चीजें निकालते थे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट और फलन का मान। ठीक, तो सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ f(x), इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हम क्या डाल देंगे, यानी क्या डालेंगे, h माइनस के h। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको। ठीक, तो यहाँ पे दे रखा है हमारा h टेंड्स टू 0, यहाँ पे ना भी लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटे x। अब देखिए sin x बटे x, इस पूरे का मान फ्रेंड्स कितना होता है, 1। अगर नहीं भी किसी की समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, sin x का प्रसार खोलेंगे, किसका खोलेंगे, sin x का प्रसार।
देखिए साइन एक्स का प्रसार, हम ये ऊपर वाली लाइन हम मिटा दे रहे हैं। देखिए साइन एक्स का प्रसार क्या होता है हमारा, साइन एक्स का जो प्रसार होता है एक्स माइनस के एक्स क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपन फैक्टोरियल 5, ऐसे चलता जाता है इनफाइनाइट तक। ठीक, ऐसे जब कॉस एक्स का प्रसार लिखते हैं, कॉस एक्स का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपन फैक्टोरियल 4, ये भी चला जाता है इनफाइनाइट की तरफ। ठीक, तो ये क्या होगा इसके प्रसार। तो जब यहाँ पे साइन एक्स इसकी वैल्यू डालेंगे, जब हम इसमें क्या एक्स कॉमन ले लेंगे, तो देखो यहाँ से एक्स कट जाएगा, एक्स कट जाएगा, बाद बाकी क्या कर देंगे हम जीरो डाल देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ठीक है, तो इसकी कितनी वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। इसको आप डायरेक्ट याद भी कर लो, इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1। ठीक, अब बढ़ते हैं क्या राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस हाफ ऑफ एक्स, 0 प्लस 0 से बड़ा हमारे कहाँ दे रखा है एक्स प्लस 1, इसमें जो फलन का मान दे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स प्लस 1, यहाँ पे जब 0 डाल देंगे तो कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। अब जब हमारी देखो दोनों लिमिटें बराबर आ गई, तो हम फलन का मान भी चेक करेंगे, तो एफ ऑफ 0 इजिकल टू एक्स इजिकल टू 0 पर फलन का मान कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 इजिकल टू 0। अब देखिए यहाँ पे तीनों चीजें हमारी क्या आ रही हैं, तीनों की तीनों चीजें क्या आ रही हैं बराबर। ठीक, इसको मिटा देने, ये प्रसार जो हमने ऊपर लिखे थे यहाँ पे दे रखा है, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट इजिकल टू क्या दे रखा है फलन का मान, क्या दे रखा है फलन का मान, तो ये हो जाएगा एक्स इजिकल टू 0 पर फलन, इसलिए एक्स इजिकल टू 0 पर फलन क्या हो जाएगा हमारा सतत, क्या हो जाएगा सतत होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए फ्रेंड्स, क्या दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, और यहाँ कंडीशन दे रखी है एक्स इज नॉट इजिकल टू 0, एक्स इज नॉट इजिकल टू 0, और जो 0 दे रखा है वो किस पे दे रखा है, वो कंडीशन दे रखी है एक्स इजिकल टू 0 पर, किस पर 0 पर। चलिए इसको भी देखते हैं। अब इसमें भी चेक किस पे करेंगे 0 पर, एक्स इक्वल टू 0 पर किस पे चेक करेंगे एक्स इक्वल टू 0 पर। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे दोनों भी जो फंक्शन लेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन पे भी यही फंक्शन लेंगे और एक्स इज लेस देन 0 पर भी यही फंक्शन लेंगे। इसका मतलब फ्रेंड्स यही होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी यही फंक्शन लेंगे और राइट हैंड लिमिट पे भी। ठीक, तो चलिए पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट। ठीक, 0 माइनस ऑफ एफ एक्स। अब देखिए जब यहाँ पे डालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0, जहाँ जहाँ पे हमारा ये फलन एक्स दे रखा है एच टेंस टू 0, तो क्या डालेंगे माइनस का एच, क्या डालेंगे माइनस का एच, तो ये हो जाएगा माइनस एच का स्क्वायर। ठीक, पहले तो हम लिख लें इसको, पहले लिख लें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, यही होगा। तो जहाँ जहाँ पे हमारा क्या है, पहले तो एक्स टेंस टू, यहाँ पे लिखें एक्स टेंस टू, ये एच पे ही चेक कर रहे हैं, यहाँ 0 नहीं, इसको लिखें एच माइनस। ठीक, जब एच माइनस लेंगे तो यहाँ जहाँ जहाँ पे भी एच है तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एच का स्क्वायर साइन 1 अपॉन माइनस एच, 1 अपॉन माइनस एच। ठीक, तो ये हो जाएगा, जाकर के देखिए यहाँ पे जब एच टेंस टू का एच की जगह क्या डालेंगे 0, एच की जगह क्या डालेंगे 0, तो ये तो हो गया 0, और यहाँ पर जब डालेंगे तब ये, अब आप ये ना सोचिए ये क्या देगा इनफाइनाइट देगा, नहीं इनफाइनाइट नहीं, ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, जो भी दे ये हमारी वैल्यू होगी, कुछ भी हमारी वैल्यू आ जाएगी समथिंग। ठीक, अब 0 का मल्टीप्लाई भी हम किसी में भी करते हैं तो उसका मान क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। ठीक, अब बढ़ते हैं क्या राइट हैंड लिमिट पे, कैसे बढ़ते हैं राइट हैंड लिमिट। जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू एच प्लस ऑफ एफ एक्स, ऐसे फंक्शन में हम क्या एच की कंडीशन को कंसीडर करते हैं। ठीक है,
जब ऐसा हमारा फंक्शन दिया हो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट, लिमिट एस टेंस टू जीरो। अब यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है, यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन पे भी यही फंक्शन लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/h। ठीक, इसका मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा जाकर लिमिट एस टेंस टू जीरो एच स्क्वायर इंटू साइन 1/h। ठीक, तो यहाँ पे माइनस एच पता कैसे डाला था, ये जीरो माइनस, एक्चुअली में करेंगे क्या, जीरो माइनस एच, ऐसे ही यहाँ पे भी लिखेंगे जीरो माइनस एच, तो वही ये वही वाला है। यहाँ पे क्या करते हैं, जीरो प्लस एच। ठीक, तो यहाँ भी हमारे ये फंक्शन बना जा करके साइन इंटू। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा जाकर के लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए, अब ये फंक्शन क्या बनेगा जाकर के, इसको हम मिटा दे रहे हैं, केवल क्वेश्चन में लिखा है इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे, तो ये भी हमारा आ जाएगा कितना, जीरो इंटू समथिंग, जीरो इंटू समथिंग, तो इसका भी मान क्या आ जाएगा, जीरो। इसका भी मान क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी दोनों क्या आ गई, बराबर। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, एफ ऑफ जीरो। अब एफ ऑफ जीरो पे हमारा फलन का मान क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में देखिए एफ ऑफ जीरो पे क्या दे रखा है, जीरो। तो यहाँ पे देखिए चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आ रहा है राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आ रहा है राइट हैंड लिमिट, और क्या आ रहा है, फलन का मान। तो इसलिए इसलिए एक्स इज इक्वल टू जीरो पर फलन क्या है, सतत। क्या होगा, सतत होगा। ठीक, समझ में आ गया आपकी। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रहेगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ भी देखिए इसको भी मिटा दे रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1। कंडीशन दे रखी है एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक, ठीक, अगला देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते हैं, हमारा ये लिखा है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे देखो एक्स इज लेस देन जीरो और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये दोनों है लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट के। हमारा कौन सा कंसीडर है, ऊपर वाला फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स, मान रख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ पे क्या रख देंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक, मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मान रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन जीरो, साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, इसका आ जाएगा जीरो माइनस 1, तो -1। ऐसे निकालेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस 1 इक्वल टू -1। तो देखिए दो के दोनों मान क्या आ गए, हमारे बराबर आ गए। दो के दोनों मान क्या आ गए, बराबर। तो यहाँ पे देखिए अब क्या निकालेंगे, फलन का मान, एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो पे हमारा फलन क्या दे रखा है, -1। तो चूंकि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू कितना दे रखा है, हमारा फलन का मान। क्या दे रखा है, फलन का मान। इसलिए एक्स इज इक्वल टू जीरो पर फलन क्या होगा, सतत। क्या होगा, सतत होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर कितना, 25, 26 और 26। क्वेश्चन नंबर 26,